ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज का प्रश्न रहेगा नारी। ईसाई मतावलंबी कहते हैं उसी ईश्वर ने आदम को बनाया, उसको सुखी रखने के लिए विविध सामग्रियां दी, मन बहलाने के लिए नहीं बहला। तब फिर ईश्वर ने उसको बेहोश कर दिया और बेहोशी में उसका ऑपरेशन करके पसली की हड्डी निकाल लिया और उस जगह पर मांस भर दिया और उस हड्डी से नारी बनाया और उसे सौंप दिया। तो क्योंकि उसी के खून की थी, उसी के वंश की थी, इसलिए वो प्रसन्न रहने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्रियों के और पुरुषों के हड्डी में कोई अंतर तो नहीं है। नहीं, पुरुष के कोई एक हड्डी कम है, एक तरफ की पसलियां तो गिनती की बराबर है। लगता है ये अटकल है। यदि एक हड्डी निकाल लिया और उस जगह मांस भर दिया तो एक हड्डी कम होना चाहिए एक साइड में। अटकल लगा लिया लोगों ने। इसी प्रकार बहुत सी अटकलें हैं। ब्रूनो ने कहा पृथ्वी घूमती है और अखबारों को देख के अपना देश छोड़ के भाग गया। वो जानता था कि धर्मावलंबी ये रूढ़िवादी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो भी एक चर्च का मालिक था, लेकिन वो ठहरा साइंटिस्ट। शोध करते करते उसने ये निर्णय दिया कि पृथ्वी घूमती है, उसी से रात दिन होता है, पृथ्वी गोल भी है और सूर्य का जो भाग पड़ता वो दिन नहीं पड़ता वो रात। और अखबारों को देख के देश छोड़ के भाग गया। फिर यहाँ के धर्माचार्यों ने उसके मित्रों के द्वारा उसको बुलवाया, विश्वास दिलाकर। फिर 6 फीट लंबी टोपी पहनाई, काला मुंह किया, गधे पे बैठाया और पूरा मार्केट में घुमाया कि धर्म विरोधी मूर्ख। बाइबिल कहती है कि पृथ्वी एक बिछौना है, तभी तो आदमी उस पर है। तू कहता है गोल है और घूमती भी है। बाइबिल कहती स्थिर है, तू कहता घूमती है। तुम धर्मद्रोही है। उसकी उंगलियां काट दी गई हाथ की, फिर इतना कलाई से काटा, फिर यहाँ कोहनी से काटा। बोले अब भी कह दो कि पृथ्वी नहीं घूमती, तुम जिंदे छोड़ दिए जाओगे। उसने कहा भैया 12 आना तो मर ही चुका हूं, तुम लोग हमें मार ही डालो, मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। जो दिखाई देता वो कहूं कि तुम लोगों कहने से कह दो।
अपने सिद्धांत का बहुत पक्का था। उसको फांसी तो हो गई, किंतु 50 वर्ष पश्चात पूरा विश्व कहने लगा पृथ्वी घूमती है गोल है। बस तब ब्रूनो की मूर्तियां बनी, 50-50 फीट ऊंची, चौराहों पे रखी गई। हमारे दार्शनिक ने पहले बताया कि पृथ्वी घूमती है। तो ये धर्म एक रूढ़ियों से ग्रस्ता हुआ उस युग जमाने में लगाई हुई अटकलों पर आधारित लगता है हमको। इसी से मिलता जुलता निर्णय स्त्रियों के प्रति कोई सद्भावना नहीं है कुरान में। कुरान के अनुसार स्त्रियां खेतियां हैं। खेती आप 10 बीघा रखो चाहे 15, 4 स्त्री रख सकते हो। स्त्री एक वस्तु है। कितना बड़ा अन्याय। भारत में भगवान शिव अर्ध नारीश्वर, वो पर ब्रह्म परमात्मा अर्ध नारी अर्ध पुरुष मिलकर सृष्टि का सृजन पालन और संरक्षण करता है। यही सत्य है और ऐसा है भी। किंतु रामचरितमानस में जानी बड़ी माता, यदि पिता ने बन जाने का आदेश दिया है तो माता का अधिकार बड़ा है। मैं आदेश देती हूँ राम तुम घर में रहो, किंतु माता पिता दोनों ने आदेश दिया है तो सैकड़ों अवध के समान तुम्हारे लिए वन होगा। ये हमारा आशीर्वाद है, तुम जा सकते हो। यदि पिता हाई कोर्ट है तो माता सुप्रीम कोर्ट। बच्चों पर माता का ही अधिकार ज्यादा है, पुरुषों को तो पता ही नहीं। पूरे सृष्टि चक्र में देख लो, माताएं ही परवरिश करती है। पिता तो 90% जानते नहीं कि हमारा बच्चा कौन है। पशु पक्षी जड़ चेतन स्थावर में पिता को मालूम है हमारा लड़का कौन है। और नई ब्याई गाय हो, पिता तो पता नहीं कहां भागा, लेकिन नई ब्याई गाय हो, शेर आ जाएगा तो लड़ जाएगी बच्चे के लिए। मर भले जाए लेकिन लड़ जाएगी, अपने जीते जी बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। ये केस हम रोज देखा करते थे वहां पर सती अनसुईया में। जब हड़कंप मचे जंगल में, हम बोले क्या है, बोले वो तो फिर दौड़ के वो चरवाहा भागे, कभी घायल कभी मृत पावे, लेकिन बाकी सब पशु भग गए, वो नहीं भगी। गाय लड़ गई, भले प्राण चले गए। तो माता बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। आपकी गीता में अटकल नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है ध्रुव सत्य है, भविष्य में कोई तर्क करने वाला नहीं है। हाँ, किसी के पास कोई तर्क हो तो उन्हें रखना चाहिए। अपने अखाड़े में दांव पे सीख लेता, वो बाहर कामयाब रहता है। ये तर्क करना विरोध नहीं है, ये तर्क करना अभ्यास है। जानकारी के लिए वो अपनी जानकारी को साफ करने के लिए उपाय है, न कि कोई धर्म विरोध। तर्क अवश्य करना चाहिए। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद धर्म में नहीं है। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परम गतिम्। स्त्री वैश्य शूद्र अथवा अन्य किसी योनि में कोई हो, पाप योनि पशु कीट इत्यादि अधम योनि वाला हो, वो भी परम गति को प्राप्त होता है मेरी शरण को कर। अच्छा, यहाँ स्त्री का नाम इसलिए लिया कि स्त्रियों के प्रति कभी सद्भावना कभी दुर्भावना सदैव रही है संसार में। पुरुषों के द्वारा सदैव सताई गई है। रावण अपहरण करता था, ऐसे कांड अनंत बार हुए हैं। कंस उग्रसेन महाराजा की जो धर्मपत्नी थी, कंस की माई, वो भी अपहरता थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट दिया, कहीं ऊहापोह है कि स्त्रियां भजन कर सकती हैं अथवा नहीं। स्पष्ट कहा कि सभी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं।
फिर आगे निर्णय दिया कि सृष्टि में पुरुष 3 प्रकार का होता है, क्षर, अक्षर और 2 प्रकार का, क्षर और अक्षर। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर से अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, संसार में 2 प्रकार का पुरुष होता है, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है और मन से इंद्रियां जब कूटस्थ हो जाती है तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होता। क्षर माने क्षरणशील, शरीर क्षर पुरुष है, आज है तो कल परिवर्तित हो जाएगा, कोई दूसरी योनि में दूसरा ही शरीर पा जाओगे। भगवान कृष्ण के अनुसार जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उस योनि को प्राप्त होता है। तो आज भले आप पुरुष हो, अगला जन्म स्त्री का भी मिल सकता है, चिंतन जैसा जिसका रहा। इसलिए जब तक इंद्रिय स्तर पर है, क्षरणशील है, मरण धर्मा है, तो वो तो तब तक भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है। शरीर का कारण विद्यमान है संस्कार जन्म मृत्यु का, तब तक क्षर पुरुष है, क्षरणशील, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने वाला। अब आप चाहे नर हो चाहे माता, शरीर है तो क्षर पुरुष, मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो गई तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होता। और इन दोनों से परे एक और है, उत्तम है पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृतम यो लोकत्र यमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अनिर्वचनीय है, उसका कोई नाम नहीं, अनाम है, अमूर्त है, अन्य ही है, जो सारे लोगों को धारण करके स्थित है। परमात्मा पुरुषोत्तम ऐसे कहा जाता है, लेकिन है अनिर्वचनीय। फिर वो भी एक उपलब्धि है। इसी पुरुषोत्तम परमात्मा और पुरुषोत्तम कहलाता है। इसी से समानता करते हुए अपना परिचय देते हैं। तस्मात् अक्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। इसलिए अर्जुन, मैं नाशवान क्षर पुरुष, कूटस्थ अक्षर पुरुष, दोनों से उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। उत्तम पुरुष अन्य ही है, परमात्मा और पुरुषोत्तम कहलाता है, मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। ये अंतिम स्थिति आप ही की। इंद्रियां स्तर पर है तो चरणशील, जब तक शरीर क्षर पुरुष है, कूटस्थ अक्षर पुरुष है, दोनों को पार कर लिया तो पुरुषोत्तम। यदि शरीर स्तर पर हो तो क्षरणशील पुरुष है। शरीर एक मकान है, एक वस्त्र है, वस्त्र के आकार प्रकार को भगवान कृष्ण कोई मान नहीं देते। इंद्रिय स्तर पर है, क्षरणशील है, प्रकृति के प्रवाह में बह रहा है, तब तक तो ये शरीर का कारण विद्यमान है, तब तक क्षरणशील क्षर पुरुष। मन से इंद्रियां कूटस्थ होगी तो अक्षर पुरुष। अब आप निर्णय कर लें कि आप किस स्तर पर खड़े हैं, क्षर हैं अथवा अक्षर। और वो फिर तीसरी श्रेणी होती है अनिर्वचनीय। परमात्मा पुरुषोत्तम जो सर्वत्र व्याप्त है, वो भी स्थिति है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं वही पुरुषोत्तम हूँ, नाशवान क्षर पुरुष और कूटस्थ अक्षर पुरुष। इसलिए आपका धर्म स्त्री पुरुष में दरार नहीं डालती, किंतु स्त्रियां सदैव सताई गई है। भागवत में उल्लेख है कि सबलों का ये हाथ वालों के बगैर हाथ वाले आहार हैं, पैर वालों के बगैर पैर वाले आहार हैं, सबलों के दुर्बल आहार हैं, सारा जगत मात्र आहार है और कुछ नहीं। तो सबलों के दुर्बल आहार है, तो समय समय पर हमले हुए, सताई गई। स्मृतिकार आपके भारती की स्मृति इत्यादि में लिखा, मनुस्मृतियों में, कि यदि पति न चाहे तो स्त्री धर्म कर्म न करे। दूसरी बात,
पति का शरीर छूट जाए तो स्त्री भी चिता पे चढ़ जाए, सारे जेवर पहन के जाए, जेवर वहां पर पुरोहित को दान दे दे, स्वयं चिता में चली जाए। तो फिर अगले जन्म में पति जिस योनि में गया होगा, कहीं सपेरा जैसे मंत्र के बल से सर्प को बिल से निकाल लेता है, ठीक इसी प्रकार वो सती वो जिस योनि में गया हो उसी को तुरंत निकाल लेगी और उसके साथ निवास करेगी। हम बोले तब तो हो गई मुक्ति। हम कोयला जोकत जोकत पौवा भर पी के मर गए, हम तो हो गए कुकुर। तो अंध ढूंढ के हमें पाई गया तो कुकुरे न हुई, और वहां कोई पतिव्रत धर्म भी नहीं है, एक अंधविश्वास। ये परंपराएं स्मृतियों की उछाली हुई है। आपके शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आपके शास्त्रों में आता है, पहले सभी शास्त्र मौखिक थे, शिष्य परंपरा में रटाए जाते थे, इसलिए श्रुत ज्ञान होता। वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया। पूर्व का आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की भावनाओं को लिपिबद्ध किया। 4 वेद, महाभारत, भागवत, ब्रह्मसूत्र और गीता उनकी कृति है। खड़ शास्त्र पीछे वाले ऋषियों ने वाद विवाद किया, उनका विभाजन है। और ये पुराने व्यास कहा, व्यास तो एक डिग्री हो गई, पता नहीं किस व्यास ने कहा। वो जो वेद व्यास है सिवाय एक ईश्वर के किसी का समर्थन नहीं करता, किंतु ये इस आपकी पुराने विष्णु पुराण में विष्णु बड़ा, शिव पुराण में शिव बड़ा, देवी पुराण में देवी बड़ी, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म बड़ा, तो वो गरुड़ पुराण में गरुड़ ही सब कुछ, गणेश पुराण में गणेश ही सब कुछ। पागल हो गए व्यास जी क्या? इसलिए व्यास तो एक उपाधि हो गई, अब जिस व्यास ने लिख दिया हो। व्यासोवाच सूतोवाच। तुलसीदास जी के समय में न शंकर जी थे न पार्वती। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, याज्ञवल्क्य के बोले, भरद्वाज ने सुना, और तुलसीदास जी को हुआ 400 वर्ष। न याज्ञवल्क्य थे न शंकर पार्वती थे। तो कथा शैली में लोग व्यास को गढ़ सकते हैं, उनकी चीज नहीं। उन वेद में व्यास की कृति है महाभारत। महाभारत आपका इतिहास ही है, आपकी संस्कृति है पवित्र। तो एक बार महाराजा पांडु वनवास काल में श्राप बस मर गए। तो अब गांधारी ने, वो माद्री ने कहा, कुंती आप बड़ी हैं, आप इन बच्चों का पालन कर सकती, मुझ में क्षमता भी नहीं है। मेरे कारण आपका शरीर छूटा है तो मैं साथ में जलूंगी। उसने तो वेद व्यास कहते हैं, वो माद्री ने भावना बस, मोह बस चितारोहण कर लिया। वो जल गई थी वास्तव में, सती नहीं, सती का सम्मान वेद व्यास ने नहीं दिया, भावना बस चितारोहण कर लिया। जो सचमुच जल गई उसने तो चितारोहण कर लिया, उस सती नहीं। और कुंती महासती थी, 5 कन्याओं में से एक थी। तो द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, ये 5 कन्या वैदिक काल की ये महासती थी। बाह्य दृष्टि से संबंध का संबंध जहां तक व्यवहार देखा जाए तो द्रौपदी के तो 5 पति, कुंती के भी सब बच्चे मंत्र और आवाहन से, और सुग्रीव, बाली, विभीषण, रावण, और ये अहिल्या तो विप्र थे ही। कौन ऋषि? गौतम। और फिर इंद्र ने छल किया, उन्होंने श्राप दिया। जब भगवान उपाख्यान हो गई, जब भगवान आए तो बहुत प्रसन्न हुई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने जो श्राप दिया, बहुत भलाई की मेरे साथ, मैंने उसको अति अनुग्रह माना है कि आज मैं भर लोचन आप प्रभु का दर्शन कर रही हूं।
मतलब श्राप उन्हें देना ही नहीं चाहिए था। जब पंचकन्या है तो पतिव्रता किसी को छोटा और बड़ा समझती है क्या? जब द्रौपदी गिरी तो भीम ने पूछा भैया द्रौपदी गिर गई, तो युधिष्ठिर बोले ही नहीं। तो तब भीम ने सोचा द्रौपदी को एक कांटा लग जाता था, सब भाई दौड़ पड़ते थे, युधिष्ठिर आज्ञाओं का तांता लगा देते थे। आज ये बर्फ में गिर गई, सुन ही नहीं रहे, लगता है वार्ता कुछ गंभीर है। तब भीम ने कहा भैया किस पाप से गिर गई? बोले एक को ज्यादा चाहती थी, ये वो एक पाप। यदि पंचकन्या तो पतिव्रता किसी को ज्यादा और कम चाहती है क्या? यदि जैसा गौतम वैसा इंद्र, तो मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना। हालांकि भूल तो किया लेकिन भला किया। परम अनुग्रह में माना, और आज मैं भर लोचन आज प्रभु का दर्शन पाती हूँ। हमें लगता है इतने बड़े घराने की थी, लेखकों का, पत्रकारों का, कलाकारों, कवियों की हिम्मत ही नहीं पड़ी उन पर छींटा उछाल सके। या तो इसलिए पंचकन्या कह दिया, या फिर बाह्य व्यवहार का नाम सती नहीं। सती थी माता मदालसा, वो राजकन्या थी। उसने व्यवहार, उसने शादी, उसने इनकार कर दिया। तो पिता ने कहा भाई हमें ऋण हो जाने दो कन्या ऋण से, फिर तुम करना भजन। तो बोले ठीक है मैं पहले बात करूंगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार आए, जो एक बार बात किया तो दुम दबा के भागे, बस फिर लौटे ही नहीं, फिर स्वागत भी नहीं स्वीकार किया, चले गए सब। एक राजा ने मदालसा की शर्त स्वीकार कर ली। उसकी शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। यदि ये मंजूर है तब तो स्वीकार है शादी। जहां आपने वचन भंग किया तो मैं आपका परित्याग कर दूंगी। पतिव्रता भी कहीं परित्याग करती है पति का? महासती मदालसा। और लड़के भगवान की कृपा से हुए 4। जहां जन्मे उसको होश हो तो होश होते होते ज्ञान पढ़ा के भेज दे जंगल। 3 लड़के बनवासी हो गए। चौथे के समय में राजा साहब विरुद्ध हो गए। मंत्रियों से परामर्श किया कि क्या करूं, इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं। रानी साहब इतनी ज्ञानी है कि जो ही बच्चा होता है उसको वनवास पकड़ा देती है। अब बताओ मेरे लिए क्या उचित है? मंत्रियों ने सलाह दिया कि आप इस लड़के को अपने हिस्से में ले लें। तो बोले फिर मैं वचन टूट जाएगा, वो मुझे त्याग देगी। तो बोले अरे बुढ़ोती आ गई, मरे की घड़ी में पहुंचे, वो राज तो बच जाई, जनता का हित होगा, वचन टूटे चाहे रहे। जहाँ उस चौथे लड़के पे कब्जा किया तो रानी मदालसा ने कहा आपने वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये क्षत्रियों का वचन और फेरना, बात क्या है? तो बोले रानी साहब ठीक कहती हो, लेकिन एक बात है, ये साम्राज्य न तहस नहस हो जाएगा, हमारे पास हमारे बाद कोई नहीं है। मदालसा ने फिर समझाया सृष्टि में फरासो जरा बरासो बुताना, नहीं ये आपका है न आपका रहेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हो भी गया। मदालसा की परंपरा का कोई राज्य है आज? आप सत्य पे आरूढ़ रहें। बोले नहीं। तो बोले रुको, एक ताबीज में अपना उपदेश लिख के भर के उस बच्चे के गले में पहना दिया। मंत्रियों से कहा जब महान संकट पड़े, जीने का कोई तरीका न बचे, तब ये ताबीज खोल के पढ़ा देना। और उसी दिन उसने जंगल चली गई, कुटिया बनाया और भजन में लग गई। फिर वो 3 भाइयों ने सोचा कि माता जी की इच्छा थी मैं नरक भोगूं तो भोगूं, मेरे खून से उत्पन्न कोई मेरी संतान नरक न भोगे, अपना स्वरूप प्राप्त करे। तो हम तीनों तो स्वरूप पा गए, वो केवल्य पद प्राप्त महर्षि हो गए थे।
लेकिन एक माताजी की इच्छा के खिलाफ नरक भोग रहा है, चलो उसको भी लिया जाए। फिर राजा भी लड़का बड़ा हुआ तो राज्य दे के वो भी कुटीर बना के वो रहने लगा मदालसा से दूर एक कुटिया में। दोनों अब चिंतन में लग गए। तब रिश्तेदार तो थे सब, वो राजा ही ठहरे, तमाम रिश्तेदार थे। उन तीनों महात्माओं ने कहा देखो हमला करो मदालसा के बेटे पर। बोले महाराज और कोई सेवा दो, कहिए जहां कहिए हमला कर दें, लेकिन मदालसा के पुत्र पर हमला करने की हम लोगों की हैसियत नहीं है। वो महान ज्ञानी है, विदुषी हैं। बोले कुछ नहीं, हम लोगों का आदेश है। 4-6 तरफ से हमले हो गए, खूब लड़ा बड़ी जीवट से, खजाना खाली, फौज अधिया गई। तो बोले और कोई उपाय? फौज की तनख्वाह। तब मंत्री ने ताबीज याद दिलाया। ताबीज खोला तो उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन परमात्मा स्वरूप हो, संसार की माया से बिल्कुल मुक्त हो। ये इंद्रियों और वासनाओं के चक्कर छोड़ के तुम चिंतन में लगो, तुम निश्चित अपना स्वरूप प्राप्त करो। उस जीवन को पाओ जिसके पीछे मृत्यु नहीं, उस शांति और समृद्धि को पाओ जिसका कभी अंत नहीं। क्या भटक रहा नरक में? तब वो बोला अरे ये ताबीज हमको पहले क्यों नहीं दिया? बोले माताजी का आदेश था कि जब महान संकट में पड़े तब। बोले ओ, जिसके भाई संत हो गए, जिसकी माता संत है, तो भला उसका लड़का मैं ही गद्दार होता। तुरंत कमंडल लिया और चल दिए। तब उन राजा महाराजाओं ने कहा, और वो तो चले आ रहे हैं राजा साहब कमंडल लेके। बोले बेफिक्र रहो, इसी की जरूरत थी। तीनों भाइयों ने मिला लिया उसको और कहा देखो जहां तक मदालसा की सीमा है, जनता को कष्ट न हो, सब मिलके इसकी देखरेख करो। अपने राज्यों में भले भुखमरी आ जाए लेकिन इस स्टेट में न आवे। आशीर्वाद दिया और चले गए। तो महासती मदालसा, तो लोगों ने सती का अर्थ लगाया है पतिपरायण, लेकिन उसने पहले तो पति से शर्त रखी, शर्त तोड़ा तो पति का त्याग भी कर दिया। और महासती मदालसा, बवाल क्या है? क्या है सती और पतिव्रत धर्म? वास्तव में कुंती महासती थी। एक बार पांडव घनघोर नहीं, वो अज्ञातवास से लाखों खोजने वाले गए और लौट आए, कहीं पता नहीं। तब कुंती घबरा गई कि इन दुष्टों ने मार तो नहीं डाला मेरे बच्चों को। तो बहुत विलाप किया भगवान कृष्ण के लिए। बड़े सवेरे भगवान आगे फुआ, आज बहुत याद किया। बोलो क्या चाहिए, मांगो। कहो तो अब कल तुम्हारे बच्चों को बुला लें और परसों अभिषेक कर दूं। बोले नहीं प्रभु, हमें विपत्ति दे। ऐसी विपत्ति, भजन तो बचपन से कर रही थी, आए कभी नहीं। आज इस विपत्ति में हृदय से उस स्थान से वो आह निकली कि आप भागे चले आए। हमें ऐसी विपद दो प्रभु जिसमें आप सदा स्मृति पटल पर बने रहें, और कुछ नहीं चाहिए। जहां आप है तो मांगना क्या। तो जिसको मेरी पत राखो गिरधारी, पत कहते हैं मर्यादा को, इज्जत को। आज किसी की इज्जत चली गई तो कल लौट आएगी। शादी विवाह में इज्जत आजकल आया जाया करती है। मोटरसाइकिल देना था, बुलेट बिक्की पकड़ा दिया तो थोड़ा मुंह लटका लिया समधी ने। 4 पहिया पकड़ा दिया मारुति तो सीना तान के छलक के चलने लगे। और शरीर छूट गया तो यहाँ की इज्जत यहीं रह गई। लेकिन महारानी मीरा सत्यपरायण थी। तो जब भोजराज राणा की मृत्यु हो गई तो बोले मीरा चलो, रानीवास की रानी है, बहुत खुश है। बोले कंटक कटा, अब जल जाएगी, झंझट खत्म। बोले चलो मीरा सती हो जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा पति मर गया। बोले ओ, ऐसे पति को क्यों वरूं, जो जन्मे मरी जाए। मीरा अविनाशी वरो, सुहाग अमर हो जाए। भला जन्मे और मर जाए तो हमारी क्या रक्षा करेगा? मीरा ने अविनाशी का वर्ण किया है।
सुहाग हमारा सदा अचल है, अमर है, मीरा आज विद्यमान है। हजारों मंदिर रोज बनते हैं मीरा के, और उस कुल परंपरा वाली कुलीनों को कोई नहीं जानता। आखिर सती क्या है? हनुमान जब भगवान राम की परीक्षा लेने आए, सुग्रीव घबरा गया था, तो हनुमान जी ने विप्र का वेश बनाया और पूछा कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश से अथवा नर और नारायण में से कोई है? ये अलौकिक छवि हमने कभी देखा नहीं। आप कौन है? लगे धुआंधार संस्कृत में परीक्षाएं लेने। भगवान भी मन बहलाने लगे। कुछ देर बाद हनुमान को जब ये पता चला कि जिसकी प्रतीक्षा में मैं इस ऋषिमुख पर पड़ा हूं दीर्घ काल से, वही प्रभु आ गए। तब चरणों में गिर पड़ा। हनुमान बोले, प्रभु सेवक को बड़ा देर में पहचाना। तो सुनु कपि जी मानस जनियू न, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम बिल्कुल जी में गलानी मत करो, तुम लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। तो जानी पवन सुत पति अनुकूला। बोले तू ही तो संस्कृत बोल रहा था, हम सोचे भगत की जानकारी कैसी, तो इसलिए मन बहला रहे थे हम। तुम महान ज्ञानी भी हो। तो जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सूला। जब हनुमान ने ये सुना कि लक्ष्मण से दूना प्रिय, तो हनुमान जी ने जब पति को अनुकूल समझा तो हृदय हर्ष से द्रवित हो गया। बीती सब सूला, हनुमान का सारा दुख दूर हो गया। वो स्त्री थे हनुमान क्या, वानर जातीय पुरुष थे, वो भी राजकुमार थे, केसरी राजा था उस जमाने का, और वानर जाति के थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी। वहां बाह्य शादी विवाह ये सब्जेक्ट ही नहीं था। पति को अनुकूल समझा। परमात्मा, पति शब्द परमात्मा का, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जैसे नाम है, प्रभु विभु सनातन शाश्वत, उनमें से एक इस जीव मात्र की पत रखने में सक्षम है तो परमात्मा। पत कहते हैं इज्जत को, मर्यादा को। आज आपकी इज्जत चली गई तो कल किसी ने दो थपड़ा मार, दो गाली दे दिया, इज्जत हल्की हो गई। दो थपड़ा मार दिया, दूनी हो गई। शरीर एक वस्त्र, वस्त्र बदल दिया, दूसरा ही जन्म मिला तो इज्जत, नए सिरे से इज्जत अर्जित कीजिए। दूसरा ही माता पिता, ये तो एक पड़ाव है मानवतन। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, किंतु ये आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है, शस्त्र नहीं काट सकता, वायु नहीं सुखा सकता। ऐसा निर्दोष काल से अतीत विशुद्ध स्वरूप के होते हुए भी बारंबार विधाता की सृष्टि की, गर्भवास की यातनाओं का भ्रमण इस दयनीय दशा से मुक्त करने में सक्षम है और अपने आत्मा का सहज अविनाशी पद देने में सक्षम है, तो केवल परमात्मा वो मर्यादित स्वरूप देने में सक्षम है। इसलिए एक पथ परमात्मा का संबोधन है, वो ही एक है जो तुम्हें पथ मर्यादा देने वाले, पथ को रखने वाले। तुलसीदास ने कहा, यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। माता पतिव्रत धर्म में मान्यता है कि स्त्री पति का कहा माने, वाद विवाद न करे, खाए का कहे तो खाओ नहीं तो मत खाओ, है ना ऐसा। लेकिन माता सीता जब राम बन जाने लगे, माता सीता ने भगवान का कहा नहीं माना। वन जाने लगे तो माता कौशल्या ने कहा, राम सीता को समझाओ, यदि ये रुक जाती है तो मैं सुख से जीऊंगी, तुम्हारे पिता के प्राण बच जाएंगे। तब फिर भगवान कही प्रिय बचन विवेकमय, के निमातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। प्रिय विवेक में वचन कह के माता का परितोष किया और सीता को जंगल की भयंकरता दिखाकर उसको समझाने लगे। समझाते समय
राम थोड़ा रुके कि मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। माता के सामने कहने में संकोच हो रहा था, किंतु समय मांग करता कि मैं सबके सामने समझाऊं। कहीं आड़ में समझाया और न मानी, तब पीछे लगी रह गई, तब लोग तो यही कहेंगे कि वो समझाया नहीं बल्कि फुसला के ले गया पिकनिक करे। मांग करती इस समय कि मैं सामने समझाऊं। तो पहले तो जंगल में नारी नर चोर निशाचर घूमते हैं, बाघ है, चीते हैं, सरफ हैं, हाथी है, गेंडे हैं, कंटकीर्ण पथ है, कोल किरात की बस्तियां हैं। बहुत समझाए सीता। फिर अंत में आदेश दे दिया भगवान राम ने कि राजकुमारी शिखावन सुनहूं, आन भांति जिये जनि कछु गुनहूं। मेरी सिखाऊं सुनो, मन में किसी प्रकार का दुराव मत समझना। जो हमार आपन भल चहु, बचन हमारी मानी ग्रह रहु। जो हमारा भला चाहत हो, वो अपनो भला चाहत हो तो घर ही में रहे आओ, भला यही में न चलो अमेरिका। अब आजकल लोग अमेरिका जाते, पहले बने अमेरिका रहा। आयशु मोरी सासु सेवकाई, शब विधि भामिनी भवन भलाई। भगवान ने खुलकर आदेश दे दिया, मेरा आदेश है, सासु की सेवा करो। स्त्री का हर तरीके से घर में रहने में भलाई है, बाहर नहीं। सीता जी अंगूठे से के नाखून से जमीन कुरेदने लगी, आंसू टपकने लगे। लगता है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की अंगनाई लिपि पोती रही है, साफ सुथरी। सीमेंटेड टाइल्स लगी होती, मार्बल लगा होता तो नाखून से कुरेदत बनती, वो लगता है लिपि पोती रही है। यही सर्वोपरि घर धाम था। और फिर बोली, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जही आचर्य मोर हित होई। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पति वियोग सम दुख कछु नाही। प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसका आचरण करने में हमारा हित हो। किंतु हमने भी कुछ रिसर्च कर रखा अपने मन में, हमने भी कुछ खोज कर रखी है। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, हमने भी अपने मन में कुछ समझ रखा है। पति वियोग के समान सृष्टि में कोई दुख नहीं, यह है समझ। मातु पिता भ्राता प्रिय भाई, माता भातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सजन समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाय, श्रुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिए बिनुती यही तरणी होते ताते। माता पिता प्रिय परिवार बहन भाई, सासु ससुर सुशील सुत और धन धाम राज्य। पति के बिना चिता से भी ज्यादा दग्ध करने वाले हैं और कुछ नहीं है। धरणी धाम प्रिय राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति के विहीन सब राज्य शोक समाज। पिए बिनु तिये ही तरण ही ते तातु ताता। भोग रोग में भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोका सुखद कतऊ कछु नहीं। भोग रोग है, भूषण भार है, राज शोक का समाज है। आपके बिना किंचित भी कुछ भी नहीं है संसार में प्रभु। और साथ लग गई। जब जंगल में छोड़ के सुमंत लौटने लगा तो सुमंत ने कहा, पिता दशरथ का संदेश। बोले, राम, महाराजा दशरथ का यह आदेश है कि सुमंत तुम्हारा राम का एक ही कर्तव्य है, सीता को समझा बुझा के ले आओ तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। तो पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। करोड़ों विधियों से सीता को शिक्षा दी भगवान राम ने।
करोड़ तक गिनती गिनो, अभी गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, कल बीत जाएगा, पूरा नहीं होगा। करोड़ों दलील उदाहरण दे के भगवान ने समझाया। सिंह दीन सिख कोटि विधाना, मातु पिता गुरु प्रिय परिवारु, फिरे हो तो सब कर मिटई खबारू। माता पिता गुरु प्रिय परिवार जनपद यदि लौट जाती तो सबका मलाल दूर हो जाता। आधी दूर सीता आ चुकी थी, वहां तो रोई जमीन को रेदा, लेकिन यहाँ न रोई ने जमीन को रोदी, मुस्कुराई और बोली, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मीछे की। तू तो विवेकी रहे हो, आज कैसे बुद्धियां मारी गई तुहार, तू तो परम विवेकी रहे हो। कहीं शरीर को छोड़कर छाया अलग की जा सकती है। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजी जाई। कहीं सूर्य से सूर्य का प्रकाश अलग किया जा सकता है, चांद से चांदनी अलग की जा सकती है। तू तो विवेकी रहे हो, आज कैसे न उटांग पटांग कह लगे हो। झिड़क दिया सीता जी ने और मुस्कुराई, पिए ही प्रेम में विनय सुनाई और साथ लग गई। सती का तात्पर्य लोग निकालते हैं कि पति जो कहे तो खाओ, न कहे तो मत खाओ, आज्ञा पालन। सीता को भगवान ने खुलकर आदेश दिया, नहीं मानी। यहाँ उस छाया का और सूर्य और प्रकाश का उदाहरण दिया, लेकिन नहीं मानी। दशरथ मरे चाहे जिए। किंतु अंत में पंचवटी में मिर्गा की मान किया। अंतिम क्षणों में जब भगवान राम ने कहा, धोबी ने हल्का सा वाद विवाद खड़ा किया, सीता का वनवास हुआ, फिर धोबी का पर्दाफाश हुआ, उन जनता ने क्षमाएं मांगी। तब भगवान राम ने कहा, सीते राजधर्म बड़ा कठिन है। मैं भली प्रकार जानता हूं तीनों कालों में तुम एक निर्दोष शाश्वत सत्य हो, परम साध्वी सती हो, भली प्रकार जानता हूं, लेकिन राजधर्म राजनीति बड़ी कठिन है, इसलिए सीता हमने वन में भेजा था। अब तुम अयोध्या चलो, तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं है, तुम सदा सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। भगवान राम ने आदेशों का तांता लगा दिया, लेकिन सीता नहीं मानी, बोली ही नहीं। पृथ्वी के एक दर्रे में समा गई। न शुरुआत में पति की आज्ञा मानी और न जीवन के अंतिम क्षणों में आज्ञा मानी। पति की आज्ञा पालन ही सतीत्व है, तो सीता के चरित्र में तो नहीं देखने को मिलता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, सती शिरोमणि श्रिय गुण गाथा, सोई जल अमल अनुपम पाथा। इस रामचरितमानस में सतियों में शिरोमणि सीता जी की गुण गाथा, इस मान सरोवर की स्वच्छता है। तो उनमें कौन सा सतीत्व था? महासती अनसुईया। जब उसने पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया तो अंत में कहा, सीते हमने तो लोक कल्याण के लिए कथा कही है तुम्हारे बहाने, तुम्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। सुनु सीता तब नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत लहे, तो ही परम प्रिय राम, कहीं कथा संसार हित। हमने संसार के हित के लिए कथा कही है, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं। क्यों कि तो ही परम प्रिय राम, कहीं कथा संसार हित। जिसे राम परम प्रिय है वही सती है, क्योंकि सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। जिसकी वृत्ति सत्य से जुड़ गई वो सती है। आप स्त्री हो अथवा पुरुष, भजन शरीर नहीं करता। भजन जब भी आपसे पार लगे या माताओं से, तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत होगी, वो भजन कराएगी। जिसकी लगन एक राम से लगी है, जिन्हें राम परम प्रिय है, वही सती शिरोमणि है, उसके सत्य में कोई कमी नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि धर्मन दूसरे सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। तो लोग कहते हैं वस्त्र हमारा क्या, हम सच बोलते हैं, शरीर हमारा नहीं, इसके उपभोग में आने वाली सामग्री कब हमारी। सत्य क्या? वास्तव में
व्यापक एक ब्रह्म या विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त है, एक है, असीम आनंद की राशि है। भगवान दो कभी होता ही नहीं, व्यापक है, कण कण में एक है, एक ब्रह्म है, बृहद होने से ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता, अकाट्य अशोक्य है, इसलिए अविनाशी। वो सत्य चेतन घन आनंद राशि वही परम सत्य है, असीम आनंद की राशि है, सदा चैतन्य है। आपका भाव को भाव आता ही खट पकड़ता है करंट की तरह कि कब आप भावों से पुकारते हो, कब आप भाव से। सबके उरे अंतर वसत जानत भाव को भाव। तो उस परम सत्य, उस परमात्मा से, उस बृहद है इसलिए ब्रह्म, सब में रमण करता है इसलिए राम, स्वर निरोध के साथ ही अनुभूति है इसलिए ईश्वर। तो उस परम तत्व को, उस शाश्वत नित्य सत्य, उस अविनाशी परमात्मा के प्रति जिसकी वृत्ति जुड़ी है, जिसकी मनोवृत्ति उधर लग गई है, वो सती है। स्त्री संज्ञा है, नारी संज्ञा है, वृत्ति इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति नारी संज्ञा है। लौ रूपी लड़की, उसमें लौ लग जाए, नारी संज्ञा है। जिसकी वृत्ति उससे लगी वो सती। तो ही परम प्रिय राम कहीं कथा संसार हित। तुम्हें राम परम प्रिय है, हमने तो संसार के हित के लिए तुम्हें कथा कही है। सुनु सीता तब नाम सुमरी नारी पतिव्रत लही। सीते, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम स्मरण करके, तुम्हारा चरित्र स्मरण करके पतिव्रत को धारण करेगी और इस पथ पर अग्रसर होगी। यदि बाहर आज्ञा पालन पतिव्रत है तब तो सीता मानी ही नहीं। लेकिन सती शिरोमणि गोस्वामी जी ने बाह्य परंपरा का भी चित्रण किया, फिर जो मूलतः सत्य है उसको संबोधित किया। सीता, तुम्हारा नाम लेके भविष्य में आने वाली पीढ़ियां सत्य व्रत को धारण करेंगी। और संसार के हित के लिए कहा, तुम्हें आवश्यकता ही नहीं थी, तो ही परम प्रिय राम। दूसरी बात यह है मानस, बाहर जो ये सती प्रथा है एक कुरीत थी। राजा राम मोहन राय की बहन सगी, एक बहन बहुत प्यारी होती, उसका पति मर गया। तब फिर वो हर गांव में बंगाल में लठेत होते रहे, मुरेठा बांध के लाठी लेके पहुंचे। इसकी मृत्यु होगी तो उसकी घरवाली को जबरदस्ती निकाल के घरों से और चिता में झोंक दे, सती हो जाओ, धाम जाओ। ये प्रक्रिया इसलिए थी कि जिएगी तो प्रॉपर्टी के हक होगा तो मिल जाएगा। पुरोहित लोग भी मंत्र पढ़ते थे, स्वर्गम गच्छेत सती लोकम परम धामम। उसमें लगा का है, क्यों कि उसका जो जीवन भर का अर्जित जेवर इत्यादि वो पुरोहित को देना है, कानून था। पुरोहितों नहीं चूकते थे, घर वाले भी नहीं चूकते थे, एक सामाजिक कुरीत। राजा राम मोहन राय की सगी बहन जब सती होने की नौबत आई तो समझ गए कि कुरीत है, ये हत्या है, प्राण हमारा और बहन जी का बराबरी है। तुरंत अंग्रेजों से मिलके उन्होंने कानून पास कराया कि ये हत्या है, ये धर्म नहीं है। तो बड़ी बगावत हुई, चारों तरफ कोहराम मच गया कि धर्म विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, दुष्ट है, नीच है। राजा राम मोहन राय धर्म विरुद्ध है, नास्तिक है। आज वो सती प्रथा जारी कर दे तो कोई जलना चाहेगा? तब फिर दुनिया में जीने खाने व्यवस्था क्या? ये व्यवस्था हमारी मर्यादा है। हमने आध्यात्मिक उन पवित्र शब्दों का प्रयोग किया है। आध्यात्मिक देश भारत है, जिससे कि वो सदा ही सत्य की वृत्ति और हमारी संस्कृति, माताएं घर में व्यवस्था देखें, स्वर्ग बनाएं और पुरुष अर्जित करके लाएं। अर्जित की हुई सामग्री का सदुपयोग माताओं के जुम्मे था। बच्चों की देख रेख पुरुष चाहकर भी तो नहीं कर सकता। राजस्थान में एक कहावत है, लखपति बाप और खाकपति माँ। माँ जो स्वरूप दे देगी बच्चे को बाप नहीं दे सकता, वास्तव में नहीं दे सकता। बच्चों की देख रेख, अर्जित सामग्री का सदुपयोग, घर को
सुख में बनाना माताओं के जुम्मे, बाह्य अर्जित सामग्री अर्जित करना पुरुषों के जुम्मे पूर्वजों ने व्यवस्था दी थी। जैसे परमात्मा के प्रति हम भाव रखते हैं उसी भाव से हम जीवन यापन करें, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मूलतः सती शब्द जो सत्य से जिसकी वृत्ति जुड़ गई वो सती कहलाती है। राजस्थान में इस तरीके से सती होने वाले कांड बहुत कम है। भावुकतावश कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब युद्ध हुए सब पुरुष वीरगति जौहर में जूझ गए तो स्त्रियों ने जौहर कर लिया, पद्मिनी ने जौहर कर लिया। जैसलमेर में 12 बार जौहर हुआ, चीता तैयार किया, सब बालाएं कूद गई मान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए, न कि कोई वो धर्म था। ये तो परिस्थिति है। लेकिन शुद्ध सत्य से जिसकी वृत्ति जुड़ी वो सती, कुंती सती थी, तारा भी थी, द्रौपदी परम सती थी। मदालसा ने हालांकि पति से वो पहले सेटलमेंट किया लेकिन फिर भी परम महासती थी। और भगवान से सूरत को कैसे जोड़े, ये विधि हमें नहीं मालूम। इसी कुरोग की वजह से आज तमाम मत मतांतर भारत में फैले हुए हैं। कोई कुछ भी कर गुजरता तो धर्म ही कर रहा है, गलत। कृष्ण के अनुसार परमात्मा एक, तो उसको पाने की विधि एक, नियत कर्म एक निश्चित विधि है। योग विधि यज्ञ है। एक ब्रह्म के प्रति पहले निष्ठावान हो जाओ, यज्ञ का पहला चरण, फिर देवी संपत्ति अर्जित करो दूसरा चरण, फिर देवी संपत्ति जब जोर भरेगी तो इंद्रिय संयम करो तीसरा चरण, फिर श्वास प्रश्वास का यजन करो चौथा चरण। कर्मागत उत्थान करते करते ब्रह्म प्राप्ति तक की स्थिति बताया। और ये यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ वीतता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विधिस्तान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। स्वयं अपौरुषेय वाणी ब्रह्म के ही मुख से प्रसारित हुए हैं। ये यज्ञ जिस जिस हरकत से संपन्न हो जाए उस आपके आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना। हल जोतने से श्वास प्रश्वास सदता हो तो साध लो, नेतागिरी से होता हो तो कर डालो संयम इंद्रियों का। भजन विधि यज्ञ है, चरितार्थ करना कर्म है, एक नियत कर्म निश्चित विधि। और इस यज्ञ की नियत विधि को छोड़कर अन्य अन्य तरीकों से नाम मात्र के यज्ञों से दम से यजन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो क्रूर कर्मी दंभाचारी है, अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाला है। उस द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी पापाचारी को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ। तो मत मतांतर का खंडन है गीता में। साधना तो एक ही है। पहले हम संसारी थे, इंद्रियों के दास थे, फिर संसार से चित्त को समेट के प्रभु से जोड़ना है। जोड़ने में कोई प्राइमरी स्टेज पर है, कोई मध्यम है, कोई उन्नत है। क्लास भेद तो हो सकता है लेकिन संप्रदाय नहीं हो सकती कभी। इसलिए ईश्वर पथ में साधना एक और रास्ते की अवस्थाएं होगी लेकिन परिणाम एक, और सुविधा देने वाले भगवान एक। माता सीता की बातें हमने बहुत बताई, लेकिन ये दो दृष्टियों से रचा गया शास्त्र। एक तो इतिहास को कायम रखना, दूसरा अध्यात्म। कुशलता पूर्वक जीने से तो हमारी कल्याण होगा नहीं। आत्मा का आधिपत्य दिला दे, आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे, उन परमात्मा के संरक्षण में चलते हुए परमात्मा को विदित कर ले। यहाँ तक की साधना क्रम अध्यात्म कहलाता है। उस दृष्टि से योग ही जनकपुर है, ध्यान ही धनुष से। चित्त के चांचल्य का क्रम जहाँ टूटा ता शक्ति रूपी सीता। तो आपके अनुभव जो इष्ट देव हृदय से प्रेरणा करते हैं वो शक्ति से समृद्ध होकर प्रेरणा देंगे। साधक का स्तर उठ जाता है। जब तक मोक्ष अस्तित्व मिट नहीं जाता
तब तक ये शक्ति तो है, लेकिन योगा अग्नि में प्रसुप्त रहती है। तुम पावक महु करो निवासा, जब ले करो निशाचर नासा। क्योंकि कुछ अंश, जब जितना मोह है उतनी मात्रा में उसका अंश शक्ति का आपके हित में नहीं है, मोह के द्वारा आवृत है, वो प्रतिबिंब रूप में वह कैद है। और जब रावण मरा तो रहानुकुल को रोवण हरा, तो उसी अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति प्रकट हो गई। अग्नि ने हाथ पकड़ा और कहा, ये आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, अविनाशिनी शक्ति, राम सदा आपसे अभिन्न है, परम चेतन है, शाश्वत है, अलादनी है। और जासु अंश उपजई गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये आदि शक्ति है। आदि जहाँ मोह से अस्तित्व मिटा, संसार और आवागमन का कारण जहाँ शांत हुआ, इस माया बंधन से जिस क्षण निवृत्ति हुई तो चिन्मय शक्ति अविनाशिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। किंतु जब राम का राज्याभिषेक हो गया, कुशलता पूर्वक लो लग गई, लवकुश, ता फिर ज्ञानम ने ध्यानम ने जोगम ने जपम, चिदानंद रूप है शिव केवलोहम। न मैं ज्ञानी हूं न ध्यानी, जोगी हूं न जपी, चित परमानंद स्वरूप में है, मैं कल्याण तत्व केवल्य पद शिव मात्र शेष हूं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, न ज्ञानम न ध्यानम न जोगम न जपम, ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने वैश्य ने शूद्रम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नेव मे नेव माता न जन्म, बंधुर न मित्र गुरुर नेव शिष्यम, चिदानंद रूप शिव है केवलोहम। मैं कल्याण तत्व शिव मात्र शेष हूं। गुरु भी नहीं, साधन भी नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, वर्ण नहीं, सब समाप्त। तो जब कुशलता पूर्वक लो लग जाती है, प्रकृति का आवरण मोह अंतिम सदस्य शांत हुआ, तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ता फिर ब्रह्म विद्या के आश्रित रहती है शक्ति। कुशलता पूर्वक लो लग गई तो सुग्रीव हार गए, न मैं सूरत वाला हूँ, लक्ष्मण हार गए, न मैं विवेकी हूँ, भरत भी हार गए, अभाव है ही नहीं तो भाव किससे जोड़ूं, आसक्ति है ही नहीं तो शक्ति का प्रयोग क्या। राम भी रथ में बेहोश हो गए। अनुभव है, ईश्वरीय संचार का सूत्रपात है, लेकिन उस योगी के लिए उसका उपयोग नहीं है, स्वयं के लिए, लोकहित के लिए तो है। इसलिए राम राजा रहे। तो इस धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा, जैसे धरती में है वो सब शरीर एक पृथ्वी, इसके अंदर सब के अंदर वो सीता विद्यमान है शक्ति। ध्यान चित्त के चांचल्य का जहाँ क्रम टूटा, जोग रूपी जनकपुर, विदेह रूपी जनक, जहाँ विदेह अवस्था आई, तत्क्षण वो शक्ति जो प्रसुप्त है जागृत हो जाएगी। जब अनुभव शक्ति से संयुक्त हो जाएंगे, मोह से अस्तित्व मिटते नहीं, तब तक योगाग्नि में प्रसुप्त है। तुम पावक महु करो निवासा। लोग कहते हैं वो लीला थी, नर लीला, मानवोचित लीला। आप भी कह दो किसी औरत को कि तुम पावक महु करो निवासा, तो यहाँ विश्राम करो, इस 5 स्टार में हम लौट के आते हैं। ये तो मानवोचित नहीं लगती, ये मानस है। और जब मोह मिटा तो आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, आह्लादिनी शक्ति के रूप में सीता प्रकट हो गई। कार्य पूर्ण हो गया तो न ज्ञानम न ध्यानम न मैं शक्तिवान हूं, न सूरत वाला हूं, न विवेकी हूं, न विज्ञानी हूं, चित परमानंद स्वरूप, केवल्य स्वरूप। राम कहीं गए नहीं, जजन पूर्ण स्वरी सरयू इसमें समाहित हो गए और सदा विद्यमान रहेगा। ये मानस कथा तो अलग है, दो दृष्टियों से है। बाहर ये आदर्श शब्द है सती और पति और पत्नी। हम सदैव उस परमात्मा की पथ की ओर अगर शरीर स्त्री पुरुष रहें और उचित व्यवहार, उचित सुझाव माताएं दे, माननीय होता है। बाली जब पटकनी खा गया तब बोला, सुग्रीव तारा महाविदुषी, इसके वचन का उल्लंघन मत करना। हम लोगों का ज्ञान ओछा है, हम नहीं माने इसलिए मारा गया। भगवान राम ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर्षिन कहना, अर्थात स्त्रियों का कहना मानना। रामो माने रहे, बाली मूढ़ राजो नहीं माना इसलिए
और लेकिन दोनों की दृष्टि, स्त्री हो अथवा पुरुष, आप क्षर पुरुष हैं, चरणशील हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो सत्य एक भगवान है, उनसे सूरत की डोरी लगाओ, श्रद्धा की डोरी लगाओ। आदर्श जीवन है, इसलिए सदैव सत्य नित्य परमात्मा स्मृति पटल पर बना रहता है, याद रहता है। हम पति इसलिए हैं, पथ रखने वाले प्रभु की ओर हैं। सत्य इसलिए कि हमारी वृत्ति सत्य के परायण है। संस्कृति को उस बच्चे बच्चे में उभारने के लिए पवित्र नामों का प्रयोग है। वास्तव में सत्य तो एक भगवान ही है। तो ही परम प्रिय राम कहियो कथा संसार हित, सुनो सीता तब नाम सुमरी नारी पति व्रत लही। तो एक 100-150 स्कूल की छात्राएं BA लगभग बैठी थी, अबोध छात्राएं, और एक अधेड़ बुढ़िया आधा बाल पका टेबल पे रामायण धरे रही। बोली रामायण घर में रखना पाप है, अभिशाप है स्त्रियों के लिए। इसमें लिखा है यद्यपि नारी राखी और माही जुवती शास्त्र नृपति बस नहीं। ये पुरुष सबको वश में करके रखना चाहता है, पराधीनता है। कोनो रही होगी कम्युनिज्म सिस्टम उस जमाने में, तो इससे घर में रखना पाप है। फिर कहे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हमारी इज्जत खाली पशु ढोल गंवार और नारी के इनके बराबर हो गई, और ये पिटाई के अधिकारी। ऐसी रामायण को घर में रखना अपराध है। कह के रामायण पढ़ के तो बड़ी जोर से थपोड़ी बजे। कहे नारी स्वभाव सत्य कवि कहें, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। नारी का स्वभाव कवियों ने बिल्कुल सत्य कहा, 8 अवगुण सदा रहते हैं। झूठ, असत्य, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशोच, अदाया, अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। ये पुरुष दूध के धोए, इनमें एक भी अवगुण नहीं। और नारी में 8 अवगुण ऐसे जो सदा रहते हैं, उनका भगवानों निवारण नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई तप जप नहीं कि उन्हें मिटा दो आप। ऐसी रही पक्षपात किया है। क्या पुरुष झूठ नहीं बोलते? रात दिन तो दुताई दपाड़ी करते हैं। असत्य, चपलता, चंचलता, माया माने फरेब रचना, भय, नक्सलियों के भय के मारे तो लोग भाग भाग के काशी में घुसे। पुरुषन के भय नहीं। अविवेक, अशौच, पुरुष भी मन का काला है, अशुद्ध है, अविवेक है, थोड़ी थोड़ी बातों में पता नहीं क्या कर डालता है। कभी कभी भाई भाई की हत्या कर लेते हैं। अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं, जबकि ये जो अवगुण गुनाए गए हैं आपके अंतःकरण के व्यापार हैं। चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में चलने वाली परिस्थितियों का, उद्वेगों का नाम है। झूठ भी मन आदेश देगा तब जबान बोलेगी। असत्य का आश्रय लेना, मन आदेश देगा तब। चपलता भी मन ही कुछ फरेब रचेगा तब हम चंचल हो जाएंगे। माया, फरेब रचना, झूठ, असत्य, चपलता, माया, भय भी मन में लगता है, अविवेक भी मन में होता है। भय, अविवेक, अशोच भी मन ही शुद्ध, मन चंगा तो कठोत्री में गंगा। गंगा स्नान तो गुरु भाई किए रहे महीना भर, तो गंगा माई नहीं सुनी। और घर में बैठे बैठे रैदास ने कटोरी में हाथ डाल दिया, कटोरिया में, कठौती में, तो कंगन निकल आया। बताओ पवित्र गंगा नहाने वाला हुआ कि कठौती चमड़ा छीले वाला? तो पवित्रता अंतःकरण की होती है, आपके मन की। असोच, दया, निर्दयता। पुरुष दयालु है। दया जितनी माताओं में उतनी पुरुषों में नहीं होती। ऐसी रामायण घर में रखना पाप है। ये पक्षपात किया है। कहन पाव, हाँ,
वास्तव में लिखा तो है। ये एक प्रश्न है। नारी, जब भगवत पथ में यदि कोई रुकावट है तो नारी, तब तो नारी के लिए भजन का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जो स्वयं दलदल हो तो क्या कैसे भजन करेगी? जप तप नियम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। जप तप यम नियम संयम, धारणा ध्यान सूरत का लगाना समाधि, ये सब मछली के तुल्य है और प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के समान है नारी। जब कोई ग्रीष्म सोखे सब नारी, ये जल के स्रोत हैं। ग्रीष्म ऋतु बन के सूखा डालती, जैसे यहाँ कभी स्रोत था ही नहीं। आप सिद्धनाथ दरी में झरना बह रहा है। जेठ में आओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, टनाटन मिलेगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ भी झरना था। तो स्त्री क्या है? जब तप यम नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय धारणा ध्यान समाधि, ईश्वर प्राप्ति की जो भी विधा है उसको न वो जल के स्रोत है और ग्रीष्म ऋतुओं के सदा सदा के लिए सुखा देती है। भगवत पथ में रुकावट है तो नारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वंशी समत्रिय कहीं प्रवीण। बुद्धि बल शील साधुता के यम नियम का सद जाना, आपके स्वभाव में डल जाना, इस कसौटी पे उतर आना खरा शील कहलाता है। जब बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, वंशी समत्रिय कहीं प्रवीणा, ये सब मछली के तुल्य है। और नारी क्या है कि वंशी, वो एक डोरे में बांध के और कुछ चारा चिपका के वो फेंकते हैं ना, उसका नाम है वंशी। तो मछली पहले दूर से निरीक्षण करती है, फिर थोड़ा चाटती है, फिर जहां पकड़ा तो बस था ही दोनों पटक दिया। मछली को क्या मिला वंशी के स्पर्श से? मृत्यु दंड। तो बुद्धि बल शील सत्य सब मछली के तुल्य है और उस वंशी के कंटिया के समान है। नारी की एक उठा के फेंक दिया, सदा के लिए प्राण पखेरु उड़ गए। अर्थात भगवत पद की रुकावट है तो नारी। दीप शिखा शम युवती तन, मन जनी हो सिन हो पतंग। भजहु राम तजी काम मद, करहु सदा सतसंग। स्त्री क्या है? दीप शिखा सम युवती तन, दीपक की शिखा जब प्रज्वलित हुई, तमाम पतंगे आके उस पर गिरते हैं, फिर गिरते हैं, जब तक मर नहीं जाते तब तक वहीं। फिर सुबह इतना मिलता है कचड़ा वहां मरे हुए जीवों का। तो दीप शिखा के समान है युवती का तन, रे मन पतंग होके पतंग ने हो जा। भजो राम तजी काम मद करो सदा सत्संग। राम का भजन कर, कामना और मद का त्याग करके। और भजन हमें कहाँ मिलेगा? तो करो सदा सत्संग, निरंतर तुम सत्संग करो। सत्संग एक अलग प्रश्न है। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, ते गोपदियो भवनिधि तरहीं, ये सत्संग की शुरुआत है। और शुद्ध सत्संग होता है सत्य की ज्ञाता, सत्पुरुषों का सानिध्य। दीप शिखा सम युवती तन, पिता के सामने बिटिया युवती होती है, प्रथम बिटिया नहीं होती है। भाई बहन युवती तो है। इतना अगाध प्रेम भाई के लिए, बहन के लिए भाई प्राण दे देता है। राजस्थान में एक बहन थी, दो एक भाई थे। भाभी साहब ने ताना मार दिया अपने ननद को, वो टिन्ना के चली गई। आबू के पहाड़ पे चढ़ के बैठ गई, एक तालाब पर भजन में बैठ गई। तो भैया शाम को घर आए, बोले गए कहाँ? बोले भाई जी मुंह फुला के इधर गई हैं। वो निकला तलवार लेके, ढूंढत ढूंढत 2 दिन में पा गया। बहुत मनाया, नहीं लौटी तो अपने
वो भजन कहती करती रहेगी, वो तलवार लेके पहरा देता रहेगा जन्म भर। वो भैया बहन का मंदिर बने हुए हैं दो वहां पर। तो दीप शिखा सम युवती तन, कुछ अटपटा लिखा है, कुछ और हो सकता है। ये है मानस। मानस कहते हैं मन को, मानस कहते हैं अंतःकरण को। रामचरित्र मानस, राम के चरित्र वे जो आपके मन के अंतराल में प्रवाहित है, बाहर नहीं। मन के अंतराल में काम का चरित्र, लोभ का चरित्र, मोह का चरित्र, राग द्वेष का चरित्र, जहां निरीक्षण करोगे मन का तो सब तो कुछ न कुछ मिल जाएगा आइडिया। राम के चरित्र तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, सब में प्रशुप्त है। ये प्रशुप्त राम के चरित्र जो मन के अंतराल में पूरा संपूर्ण राम का चरित्र विद्यमान है, वो कैसे जागृत हो, जागृत होकर कैसे राम पर्यंत दूरी तय कराए, स्थिति दिला दे, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। यह है मानस। लोगों को वहम हो जाता महाराज तो झूठ कहते होंगे, क्योंकि मानस सरोवर को भी मानस कहते हैं। तो अगले ही चौपाई में निर्णय दिया, जे ही बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन्होंने इस भक्ति रूपी रस में निज मानस को नहीं धोया, निज माने अपना अपना, आप अपना धो, आप अपना, निज मानस को नहीं धोया, वो कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। मानस कोई ऐसी वस्तु है, सबके पास निज है, निज अपना अपना है, धोया भी जाता है, मैला भी होता है। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। ये रचना किसने की? अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं तुलसी और वाल्मीकि, जितने भी हुए। रचना भगवान शिव की, तो रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसकी संरचना भगवान शिव ने की, निज मानस रखा, अपने मन के अंतराल में छिपा संजो कर रखा। और अशुभ के विपरीत जब शुभ का काल आया, शिवासन भाका। वास्तव में सत्यमयी प्रवृत्ति ही शिवा है। जिस घट में वो प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, उस वो पात्र है, अधिकारी है, उसके प्रति का ये पात्रता किसी में भी आ सकती है, इन मासूम बच्चों में आ सकती है, और बड़े बड़े सत्संगियों में कभी नहीं आती। तो मानस मन को कहते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि प्रचंड मोह की धाराएं हैं, मोह के द्वारा निर्मित धाराएं हैं। सबका स्रोत उद्गम मोह है, प्रचंड प्रबल मोह की धारी। और इन मोह को भी और संपूर्ण धाराओं को जो शक्ति प्रदान करती वो माया, माया रूपी नारी। तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, भयंकर दुख देने वाली माया रूपी नारी है। माया एक नारी है। माया भक्ति सुनो तुम सो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। माया भक्ति दोनों नारी संज्ञा है तो भगवान की। भगवान को भक्ति प्यारी है, माया तो नाचने वाली नटनी है, लेकिन उनके इशारे से ही डांस किया करती है। तो ये माया रूपी नारी, माया के दो भेद है, विद्या और अविद्या। विद्या के परिप्रेक्ष्य में भक्ति का स्तर खड़ा होता है, अविद्या के प्रवेश में घन घोर अंधकार आवागमन के अनंत योनियों का चक्कर होता है। तो माया रूपी नारी, माया तो लंबी चौड़ी, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना कर सकता है, जहां तक आपकी बुद्धि निर्णय ले सकती है, सो सब माया जान्यो भाई। वो माया है। कितना वो उन्नत निर्णय ले लो आप, विद्वान शिरोमणि की डिग्री राष्ट्रपति से ले लो, अति इंद्रिय ज्ञान अपनी रचना का लिख दो,
लेकिन है माया जो कुछ किए हो, क्यों अटकल तो बुद्धि ने लगाई। भगवान मन बुद्धि से परे है। मन बुद्धि का निरोध करके, निरोध मन का भी अंत करके पूर्वजों ने उस भगवत्ता का अनुभूति पाई, दर्शन पाया। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। जब तक मन जिंदा माया जिंदी है, इसको मिटाना होगा। माया रूपी नारी, माया लंबी चौड़ी, जहां तक दृष्टि पसार गोचर, जहां लगी मन जाई, सब माया ही तो है। किंतु इस माया का प्रभाव आपके चित्त वृत्ति के माध्यम से पड़ता है। ये माया घटित होती है तो चित्त वृत्ति के माध्यम से, इसलिए चित्त वृत्ति ही नारी है, स्त्री संज्ञा है। आपकी चित्त वृत्ति कुछ और है, महापुरुषों की कुछ और होती है। एक बार वाल्मीकि की चित्त वृत्ति थी कि आओ तो लूट लो काट दो। एक बार वाल्मीकि लव कुश के गुरु हुए, सर्वोपरि महापुरुष हुए। क्या बदल गया था? शरीर तो वही था, चित्त वृत्ति। तो माया तो लंबी चौड़ी, किंतु आप पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितनी नहीं आपकी चित्त वृत्ति विकृत अथवा संयत है। इस चित्त वृत्ति का निरोध भी हम नहीं कर सकते। ये चित्त वृत्ति प्रचंड है। किसी वासना को लेकर गणित लगा ले गई और उसके प्रवाह में बह गई तो जैसा प्रवाह वेग आया वहां ले जाके पटक के दम लेगी। उस टाइम वो युवा है, वो पूर्ण अपने पूरे स्वरूप में है। और कदाचित चित्तवृत्ति किसी चिंतन में बहते बहते उसको गणित लगा कि उसी के प्रवाह में खड़ी हो गई तो युवा है। निश्चित वो दीप सिखा है, फिर जब तब नियम जलाशय के झरने डूबा के दम लेगी। तो दीप सिखा समय युवती तन। चित्तवृत्ति किसी विकार को लेकर जब प्रवृत्त होकर उस गणित में डूब जाती है तो वो दीप सिखा हो जाती है, निश्चित जला देती है। मन जनी हो सी पतंग, अरे मन उसमें पतंगा न हो जा। संयत साधन भजहु राम, उससे बचने का उपाय भजन करो भगवान का। तजी कामद, कामना को त्याग करो। काम माने कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। कामना और मद के मैं ज्ञानी हूं ध्यान, इस मद का भी त्याग करो। काम और मद का त्याग करके करो सदा सत्संग। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। उसकी संगत करो। एक सत्संग तो सत्पुरुषों की सानिध्य से साधना क्रम समझना, और फिर दूसरा सत्संग जो साधन जब और उन्नत हो जाता तो वो सत्संग चिंतन से, सूरत लगाने से, धारणा और ध्यान और समाधि पर्यंत सुमरन से सिद्ध होने वाला है सत्संग। जो सत्य है आत्मा, चित्त सब और से सिमट कर उसकी संगत करे। सुबह सामने सदा करे, करहु सदा सत्संग। जागत में सुमरन करे, सोवत में लो लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। इस प्रकार जब तक रहो तो इस स्मृति के साथ रहो। सदा सद चित्त को समेट के चिंतन में लगाओ, सत्य से संयुक्त रखो, करो सदा सत्संग। आप बच जाओगे। चित्तवृत्ति को हम रोक नहीं सकते। माताओं के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो मानस है। शास्त्र कोई विरला महापुरुष पढ़ता है, जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही पढ़ता है। तो और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। लोगों ने अर्थ लगा दिया ताड़न माने पिटाई करना। ढोल रखा है यहाँ पर, मंगवा दे। इतने लोग बैठे हैं, पिटाई करके देखो, बजेगा कभी? कभी नहीं बजेगा। ताड़न माने होता है विशेषज्ञ। ढोल की सारी क्रियाओं पर जिसकी 16 कलाओं पर जिसकी उंगलियां रवा हो गई हो, जो उसका उसमें दक्ष हो, उसका विशेषज्ञ हो, उसकी सूक्ष्म बारीकियों को जिसने ताड़ा हो, परखा हो, ताड़न माने होता विशेषज्ञ। उसको पकड़ा दो ढोल, रविशंकर को पकड़ा दो सारंगी, नाचने लगेगी। वो ताड़न है, उसकी हर कला को उसने परखा, उसके दिमाग में है।
वो विशेषज्ञ है। समा बंध जाएगी और आपको ढोल दे दो तो 10 हाथ बजाओगे, लोग कहेंगे भैया दिमाग गरम है का घर में झगड़ा करके आया है क्या? तुरंत दिमाग गर्म हो जाएगा। नहीं तो ताता दीना तिर 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 करके सब सुनते ही चले जाओगे। मन सिमट के खड़ा हो जाएगा, समा बन जाएगी, सभा की सभा स्थिर हो जाएगी। वो विशेषज्ञ है। ऐसे ही गंवार मूर्ख चपाट कालिदास की तरह तो 2 हाथ लगा देगा, लेकिन कालिदास विद्वान हो गए क्योंकि एक ताड़न से भेंट हो गई। एक राजा थे, 4 लड़के थे, चारों मूर्ख चपाट। बड़े बड़े विद्वान आए शिक्षा देने, कोई फायदा नहीं। राजा ने घोषणा करा दी, भाई कोई है ऐसा संसार में जो हमारे लड़कों को सेक्सर बना दे। तो फिर अगोरी के किले के बाजू से आदिवासी क्षेत्र से एक विद्वान आया और का वो जंगली विद्वान थे और बोले मैं ठीक करता हूं। उसने समझाया, बोले राजकुमारों, बहुत पहले की बात है कि एक उल्लूक राज थे। तो बोले हाँ फिर गुरुजी? फिर उल्लूक राज, क्या सम्मान था, क्या समृद्धि थी, क्या उसकी प्रजा सुखी थी, और वो पहाड़ की कंदरा में रहता था। एक थे काकराज, कौवों का राजा। वो सिर पे मुकुट धरे हुए, रानी साहब बाहर दूसरी डाल पर शोभा बढ़ा रही थी, प्रजाजन विराजमान थे। उल्लूक राज रात को हमला बुलवा दे अपने सेनानियों से, 10 कौवा रोजे कम हो जाए। रात्रि में अंधेरे में कुआ हमला करता है। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, समझौते हुए, कोई लाभ नहीं। तो बोले फिर क्या हुआ? तो फिर काकराज का मंत्री था एक ठो लाला, बड़ा बुद्धिमान। उसने कहा हुजूर ऐसे नहीं, उल्लू रात में देखते हैं लेकिन दिन में गुमसुम बैठे रहते हैं। ऐसा करो, पूरी पीएससी को ऑर्डर दो कि दिन भर ये लकड़ियां ला के उल्लुओं के गुफा के सामने ढेर लगावे। सब फिर कौवे दौड़ पड़े एकदम और लाला के ढेर लगा दिया बगैर शोरगुल किए। बोले फिर क्या हुआ? एक दिन रात में उल्लूक राज अपनी वो दिन में उल्लूक राज शांत भाव से अपनी समाज को उस विशाल कंदरा में व्यवस्थित करके, निरीक्षण करके जहां विश्राम करने लगा, तो इतने में वो काकराज का जो चपड़ासी था उससे कहा कि वो जो कौड़ा जल थे वहां जब छत्तीसगढ़ में, एक टहनी उठा ला। फिर एक एक टहनी लेके सब कौआ आए और उसी जो ढेर लगा था उसमें छुआ दिया और भक्क देना आग जली, सब के सब उल्लू सुलूक के स्वाहा हो गए। इस प्रकार बुद्धिमान महाराजा श्री काग सरकार की जय जयकार होने लगी, विजय हो गई। बुद्धिमान सदैव संसार में विजयी होता है, मूर्ख सदैव लात खाता है। तो बोले गुरुजी और सुनाओ। तो फिर एक मृगा था, तो फिर मृगराज था, तो ऐसा चस्का लग गया। उस कथा कोश का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र अपने समय के सर्वोपरि विद्वान निकले चारों लड़के। तो विद्या कागज करिया करना, किताबी कीड़ा होने से नहीं, संगत से आती है। वो मास्टर, वो पंडित जी ताड़न थे, विशेषज्ञ थे कि गंवार आदमी का मन मस्तिष्क कहाँ रन कर रहा है, कहाँ भटक रहा है। उस भटकाव से कोई हम बड़ा भटकाव दे दें तो लौट आएगा। उससे भी बड़ा एक चस्का लगा दिया, ये कहानी वो कहानी वो कहानी, आस्ते आस्ते उनको एक लौ लग गई। एक दिन वो विद्वान, निष्णात विद्वान निकल आए और बड़े बड़े पोथी लेके आए, वो फेल हो गए। ताड़न माने विशेषज्ञ। इस पशु भी ताड़न के अधिकारी। एक ग्वाला सहला नहला के कितना दूध निकाल लेता है, क्योंकि उसका विशेषज्ञ है, उसकी भावना को पहचानता है। और दूसरे लोग मारो डंडा, ताड़न के अधिकारी, तो 5 किलो दूध देने वाली भैंस 3 किलो 2 किलो देने लगेगी, सूख भी जाएगी। हाथी ताड़न के अधिकारी, डंडा मारो उलट के चीर देगा। और एक इतना सा वो होता है पीलवान, इतना बड़ा पीलवान,
सुई तक उठवा लेगा आपको, धत उठ बैठ पीछे हट आगे चल बैठ जा सब काम करेगा। तो ये विशेषज्ञ। चित्त वृत्ति का निरोध आप नहीं कर सकते। आपके पास है ही क्या? बहुत करोगे तो बहुत सोच समझ के दिमाग में कचड़ा और मेमोरी खड़ी कर लोगे, और क्या कर लोगे? क्योंकि जहां तक बुद्धि निर्णय लेती सो सब माया है, और बौद्धिक निर्णय के द्वारा तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा नहीं। वो तो कीचड़ में सनी हुई किसी चद्दर को कीचड़ में ही पीटा जाए तो और गप हो जाएगा, न कि धुलेगा। उसके लिए आपको आवश्यकता है ताड़न की, उसके विशेषज्ञ। चित्त वृत्ति की क्या कंडीशन है, उसको सने सने उत्थान कैसे दिया जाए, फिर वो हृदय में प्रेरणा करके रास्ता बता के ले चलते हैं सने सने। ये सब साधु जितने मूर्ख ज्ञानी थोड़े ही आते हैं, महाउदंड महामूर्ख आते हैं। आस्ते आस्ते रंग दिखाई पड़ने लगता है उन लोगों में, पड़ता है ना। तो ये ताड़न माने विशेषज्ञ। इस माया लंबी चौड़ी, किंतु माया जिस माध्यम से प्रसारित होती, आप पे रेले होती जीव पर, वो माध्यम है चित्त वृत्ति। इस चित्त वृत्ति का निरोध जब कोई सदगुरु मिल जाए ताड़न, तो शनै शनै चित्त वृत्ति कितना लंबा प्रवाह हो, समेट के ब्रह्म विद्या में लगा देगा, फिर श्वास में लगा देगा, सुमरण में लगा देगा, सोने से जगा देगा, फिर श्वास के साथ मन में खड़ा होकर मार्गदर्शक बन जाएगा। एक दिन जो स्थिति में वो महापुरुष है, उसी स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। यदि माया से पिंड छुड़ाना है तो ताड़न की शरण जाओ। सो बिनु संतन काहू पाई, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। जो उस कलाविद हैं, कला के विशेषज्ञ हैं। संसार में तो विशेषज्ञ तमाम है, लेकिन जिस चित्त वृत्ति पे पूरी माया प्रसारित है, उस वृत्ति का निरोध तो कोई सदगुरु ही कर सकता है। तत्वदर्शी महापुरुष भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ज्ञान क्या, धर्म क्या, साधना क्या, जिसको पाने पर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, उसे कैसे प्राप्त करूं? तो बोले किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा प्रश्न करके तुम उसे प्राप्त करो। और कोई तरीका नहीं है संसार में। भगवान खड़े थे, तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों कि कृष्ण अपने युग यमाने के तत्वदर्शी महापुरुष थे। गरुड़ का जो और लंबा नहीं करेंगे। भक्ति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। राम ने कहा भक्ति अनुपम सुख की मूल। भगईति से भक्ति, भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति, इस माया रूपी नारी, इससे अंत उपराम स्थिति ही अनुपम सुख की मूल है। मिलेगा तभी जब संत अनुकूल हो। संत मिलना पर्याप्त नहीं, अनुकूल होना है। वो है इसके विशेषज्ञ, इसको तो वही बता सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए सो बिनु संतन काहू पाई, तो सदगुरु ही उसके ताड़न है। अन्यथा हम इसको कभी संयत नहीं कर सकते, किसी काल में कोई नहीं कर सकता। तो काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। बाहर समाज में आप लोगों को तो नर तन कहा है, स्त्री पुरुष का विभेद नहीं है, वो माया और ब्रह्म का विभेद है। और मान लो भगवत पथ में रुकावट है तो नारी, जब तक नियम जलाश्रय जारी हो, गृहस्थम सोखे सब नारी, तो माताओं को भजन का अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार बराबर है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। भजन का अधिकार समान, पुरुष हो नारी हो नर हो कोई हो, संपूर्ण भाव से समर्पण के साथ भजता है, मुझे परम प्रिय है। भजन का अधिकार समान। यदि भजन का अधिकार समान है तो स्त्रियों के भजन में अवरोध नहीं आना चाहिए। क्यों? रुकावट तो थी नारी, और मोहन नारी नारी के रूपा, नारी नारी को प्रभावित नहीं कर सकती, तो रुकावट खत्म। भगवत पथ में बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाधाएं पुरुषों को और माताओं को बराबर ही है भगवत पथ में, बल्कि माताओं के ऊपर बाधाएं कुछ अधिक है। इसलिए घर में रह के ही भजन करने का पूर्वजों ने एक निर्णय दिया। करें, अवश्य करें, घर में रह के करें। जब एक निश्चित अवस्था
ओम